अब हम हाउस प्रॉपर्टी संबंधी से एक एग्जांपल करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एग्जांपल करते हैं अपन। श्री उमेश का एक मकान जयपुर में है, 10,000 रुपए प्रति माह किराए पर दिया हुआ है। इस मकान का नगर परिषद मूल्यांकन 96,000 वार्षिक और मानक किराया 1,02,000 वार्षिक है। यदि इस मकान का उचित किराया 1,08,000 वार्षिक हो तो निम्न दशाओं मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात किए। अलग अलग कंडीशन दे रखी है अपने को 4-5, और प्रत्येक कंडीशन में अपने को इनकम निकालनी है। तो पहले अपन क्या करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 96,000। ठीक है, इसके बाद में लेते हैं अपन फेयर रेंट, उचित किराया। ये कितना दे रखा है अपने को, 1,08,000 रुपए वार्षिक। विच एवरेज मोर, दोनों में से अधिक कौन सा है, 1,08,000, ये ले लेंगे अपन। विच एवर इज मोर, दोनों में जो अधिक है वो ले लेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में सबसे अधिक है, दोनों में अधिक है 1,08,000 रुपए फेयर रेंट। ठीक है, ये ले लिया अपन ने। इसकी तुलना किससे करते हैं अपन, स्टैंडर्ड रेट से, स्टैंडर्ड रेंट। मानक किराया, मानक किराया अपने को दे रखा है 1,02,000 रुपए वार्षिक, ये ले लिया अपन ने। विच एवर इज लेस, कौन सा है, 1,02,000, दोनों में कम है 1,02,000 रुपए, ये ले लिया अपन ने। ये हो गया अपना एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या करते हैं, रेंट रिसीवेबल रहते हैं। रेंट रिसीवेबल, इसमें से अपन घटाते अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट घटा देते इसमें। ठीक है, अब आपको पता है रेंट रिसीवेबल अपने को हमेशा 12 महीने का लेके चलना है। चाहे मकान कितने भी महीने बीच में खाली रहा हो, अपने को हमेशा 12 महीने का लेके चलना है। लेकिन कुछ परिस्थितियां है, कुछ कंडीशन है जिसमें अपन 12 महीने का न लेके कुछ महीने इसमें घटा देते हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां इसमें, क्या होता है, यदि मकान, जैसे मान लेते हैं मकान अपनी ये हो गई 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। ठीक है, इस अवधि में जैसे मान लो 1 अप्रैल 19 के बाद, जैसे मान लो 1 जून 2019 को मकान खरीदा हो, क्रय किया गया हो या बनाया गया हो। ठीक है, तो 1 जून को बन के कंप्लीट हुआ मकान, तो 1 अप्रैल और मई 2 महीने बाद में, वैसे अपन पूरा 12 महीने लेके चलेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन में अपन 12 महीने से कम अवधि का लेके चलेंगे। कौन कौन सी कंडीशन में, जब मकान उसी वर्ष में बनकर तैयार हुआ हो या क्रय किया गया हो या बेच दिया गया हो। जैसे मान लो यहां पर मकान 1 जून 19 को बन के तैयार हुआ। ठीक है, इसका मतलब अप्रैल 19 और मई 19 में मकान था ही नहीं। फिर कितनी अवधि रही, 1 जून 19 से 31 मार्च 20 तक 10 महीने की अवधि रही। तो रिसीवेबल रेंट कितने महीने का लेके चलेंगे यहाँ पर, 10 महीने का। ठीक है, या फिर यह हो सकता है कि मकान 31 मार्च, ये मान लेते हैं कि 31 जनवरी को मकान बेच दिया। अब 1 अप्रैल से मकान कब तक रहा, 31 जनवरी तक ही रहा अपने पास में, यानी फरवरी और मार्च में नहीं रहा। तो फिर वहां भी उस केस में क्या करेंगे, रेंट रिसीवेबल अपन 10 महीने का लेके चलेंगे। ठीक है, और कब अवधि कम हो जाएगी रेंट रिसीवेबल में, एक हो जाएगी जब
एक तो जब मकान बना लिया गया, क्रय कर लिया गया या बेच दिया गया, उस कंडीशन में कम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की बात करें अपन, तो क्या है कि इस अवधि के दौरान 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान यदि मकान खुद के निवास के लिए काम में आ रहा हो सकता है कि 1 अप्रैल 2019 को मकान खुद के रहने के लिए काम में आ रहा है, ठीक है, और 1 जून 2019 से उसको किराए पर उठा लिया है। ठीक है, तो अप्रैल और मई 2 महीने के दौरान वो खुद के निवास के लिए काम में आ रहा है, इसलिए वहां पर रेंट रिसीवेबल अपने को वो जितना खुद के निवास के लिए काम में आ रहा है वो अवधि घटा देंगे, बाकी जो अवधि रहेगी वो रेंट रिसीवेबल के रूप में रहेगी। ठीक है, बाकी इन दो कंडीशन के अलावा अपने को रेंट रिसीवेबल पूरे 12 महीने के लिए 12 महीनों का लेके चलना है, चाहे वो अनरियलाइज रेंट यानी वसूल हुआ हो नहीं हुआ हो, चाहे मकान खाली रहा हो। ठीक है, उस केस में अपने को 12 महीने लेके चलना है। चलो अब आगे बात करते हैं। इस उमेश का एक मकान जयपुर भी 10,000 प्रति माह किराए पर दिया हुआ है, यानी 10,000 प्रति माह। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि अब पहली कंडीशन देखते हैं, रेंट रिसीवेबल यानी 10,000 प्रति माह यानी 1,20,000 हो गई। एक बार लिख लेते हैं अपन, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। अब पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन अपने सामने है, यदि मकान 3 माह स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में आया। यहां तक तो आगे अपने पास एक्सपेक्टेड रेंट 1,02,000 रुपए। अब अपने को रेंट रिसीवेबल निकालना है और दोनों में से जो अधिक है वो लेना है अपने को, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, यहां पर ये देखेंगे अपन कि एक मकान 3 माह स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में आया, तो फिर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 महीने खुद के निवास में प्रयोग में आया, इसका मतलब अपने को 9 महीने ही काम है। तो यहां कितना हो जाएगा, रेंट रिसीवेबल कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 9, 90,000। तो ये हो जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट। यहां लिख देता हूं एक बार, पहली कंडीशन में एक्सपेक्टेड रेंट अपने पास आया है 1,02,000 रुपए। एक ही कंडीशन को अपन अलग अलग निकालेंगे। पहली कंडीशन बात करें, यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट आया अपने पास 1,02,000 रुपए। अब कह रहा है रेंट रिसीवेबल कितना लेना अपने को, 3 माह तो खुद के निवास में काम आया है। ठीक है, अनरियलाइज्ड कुछ है नहीं इस कंडीशन में, तो कितने महीने बचे, 9 महीने। तो कितना हुआ, 10,000 इंटू 90,000। यहां पर दोनों में जो अधिक, यहां पर दोनों में जो कम, इसके बाद में यहां पर दोनों में जो अधिक है वो लेकर चलेंगे। तो पहली कंडीशन में वैल्यू हो जाएगी 1,00,000, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,02,000 रुपए। और म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कुछ दिया है क्या इसमें, म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी 1,02,000 रुपए। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, वो एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा अपना यहां तक तो कर लिया था अपन ने सोल्व, 1,02,000। दूसरी इस मकान का 3 माह का किराया बाकी है जिसके वसूल होने की नियमानुसार कोई संभावना नहीं है, यानी अनरियलाइज्ड रेंट 3 मंथ। ठीक है, टोटल ले लेंगे 12 महीने का, 12 महीने में 3 महीने का घटा देंगे। रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, रेंट रिसीवेबल कितना, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 माइनस 3 महीने का है 10,000 इंटू 3 यानी 30,000, कितना रहा, 90,000। विच एवरेज मोर, लिख देता हूं एक बार, ये ग्रोस एनुअल वैल्यू कितना हो, 1,02,000। ठीक है, अब बात करते तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, ये मकान 1 माह खाली रहा और 2 माह का किराया बाकी है जिसके वसूल होने के नियमानुसार कोई संभावना नहीं है।
सीधी सी बात है, यदि मकान खाली रहा उसका एडजस्टमेंट बाद में करते हैं अपन। इसके करने के बाद में एडजस्टमेंट वैकेंसी पीरियड, रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड बाद में लेते हैं अपन। तो यहां पर भी देखिए एक्सपेक्टेड रेंट ये हो ही जाएगा 1,02,000 रुपए। फिर क्या करेंगे, रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। ये करेंगे रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, यानी रेंट रिसीवेबल 10,000 इंटू 12 1,20,000 माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। ये मकान 1 माह खाली रहा और 2 माह का किराया बाकी है, 2 माह का किराया बाकी, अनरियलाइज्ड रेंट यानी 10,000 इंटू 2। खाली रहा उसको अभी नहीं घटाएंगे फिलहाल, बाद में होगा उसका एडजस्टमेंट। तो ये कितना हो, 1,00,000। विच एवर इज मोर, एक लाख 2,000, ठीक है, 1,02,000 हो गया। इसके बाद इसमें क्या घटाते हैं अपन, लेस वैकेंसी पीरियड। अब घटाएंगे रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी पीरियड कितने महीने का है, 1 माह। तीसरी कंडीशन में है 1 माह मकान खाली रहा, यानी 10,000 इंटू 1 10,000। तो 10,000 वैकेंसी पीरियड का रेंट बाद में घटा देंगे अपन, फिर कितना हो जाएगा 92,000 ग्रोस एनुअल वैल्यू, ठीक है। चौथी कंडीशन क्या कर रही है, ये मकान 3 माह खाली रहा। अब सीधी सी बात है, 3 माह मकान खाली रहा तो रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट वो करने के बाद में जो वैल्यू रहेगी उनमें विच एवर इज मोर, दोनों में जो अधिक होगा वो ले लेंगे, उसके बाद में वैकेंसी पीरियड का रेंट घटाएंगे। एक बार देख लेते, चौथी कंडीशन, ये मकान 3 माह खाली रहा, यहां ले लेते हैं वही एक्सपेक्टेड रेंट, शॉर्ट में लिख देता हूं ER, कितना है 1,02,000 रुपए। रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, रेंट रिसीवेबल हो गया 1,20,000 रुपए माइनस अनरियलाइज्ड रेंट कुछ दिया हुआ नहीं है, यानी 3 माह का वैकेंसी पीरियड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,20,000 रुपए रेंट रिसीवेबल, 1,20,000 रुपए। विच एवर इज मोर, अधिक कौन सा हुआ, 1,20,000 रुपए। अब इसमें से घटाएंगे रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, कितना होता है 3 महीने का, 10,000 इंटू 3 30,000, ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगी 90,000 रुपए, ठीक है। अब पांचवी कंडीशन क्या कर रही है, ये मकान 2 माह तक स्वयं के निवास से तो काम में आया, ठीक है। इसका मतलब हाँ 2 माह स्वयं के निवास से तो काम नहीं आया, तो 12 महीने का ना लेके 2 घटा देंगे, 10 महीने लेके चलेंगे, ठीक है। और 3 माह का किराया बाकी है, ये अनरियलाइज्ड रेंट हो गए 3 माह का, जिसके वसूल होने की नियमानुसार कोई संभावना नहीं है, चलो ले लेते हैं। 5 नंबर पे वही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा 1,02,000 रुपए। 2 माह का तो स्वयं के निवास में काम आ रहा है और 3 माह का अनरियलाइज्ड रेंट है, तो 2 माह का स्वयं के निवास में काम आ रहा, तो 10,000 इंटू 10 ही होगा यहां पर रेंट रिसीवेबल, 10,000 इंटू 10, ठीक है, माइनस अनरियलाइज्ड रेंट 3 माह का, इन 10,000 इंटू 3, 1,00,000 माइनस 30,000 70,000, विच एवरेज मोर 1,02,000 रुपए। अधिक कौन सा है,
1,02,000 दोनों में से, तो विच एवरेज मोर, 1,02,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, वैकेंसी पीरियड कुछ है नहीं इसमें। अब बात करते हैं छठी कंडीशन की। छठी कंडीशन क्या करें, ये मकान 2 माह स्वयं के निवास में प्रयोग में आया और 2 माह खाली रहा। यहां पर क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया अपने पास 1,02,000 रुपए। ठीक है, अब रेंट रिसीवेबल शॉर्ट में लिख देता हूं RR, रेंट रिसीवेबल कितना है, क्या लिखते हैं अपन, रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। रेंट रिसीवेबल, इसमें क्या करा छठी कंडीशन में, ये मकान 2 माह स्वयं के निवास में प्रयोग में आया और 2 माह खाली रहा। तो 2 माह स्वयं के निवास में प्रयोग में आया, तो यहां पर 10 महीने मानकर चलेंगे, तो 10,000 इंटू 10